चलिए फ्रेंड, हम लोग आज इकोनॉमी का मैराथन क्लास देख लेते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करीबन 120 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से 100% 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मात्र 30 से 40 मिनट में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है क्या, वर्तमान में भारत में कितनी सरकारी बैंक है। तो वर्तमान में भारत में कितनी सरकारी बैंक है, तो टोटल इसमें कितना है, 12 है। कितना, 12 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है। तो कौन सा बैंक सरकारी नहीं, उसके बारे में पूछा गया है। तो जो आपका एक्सिस बैंक है ये आपका निजी बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अवध कमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1915, बैंक ऑफ मद्रास कितना 1843। तो जो करेक्ट आंसर नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित हुआ था। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन था। तो पूर्ण रूप से पूछा गया है भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था जो कि 1894 में हुआ था। कब, 1894 में। कौन सा बैंक था, तो पंजाब नेशनल बैंक था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो किस संस्थापक कौन थे इनके, तो लाला लाजपत राय जी। कौन, लाला लाजपत राय जी। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं आपको चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, ना कि प्रयागराज में है। ध्यान में रखना, गलत आंसर था वो। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 1969 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपकी इंदिरा गांधी जी। कौन, इंदिरा गांधी जी। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हुआ है। तो इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ वो किसमें हुआ है, तो इंडियन बैंक में। किसमें, इंडियन बैंक में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कब हुआ। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो थे, बैंक ऑफ कौन सा, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, तो ये इनका जो विलय हुआ था वो 1 अप्रैल को हुआ था 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि बाद में 1955 में, कब, 1955 में क्या हो गया था, SBI हो गया था। तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहाँ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में, 1934 या 35 में हुई थी। तो उस समय मुख्यालय कहाँ पर था, तो कोलकाता में था। और 1937 में, याद रखिएगा, 1937 में मुख्यालय चेंज होकर मुंबई आया था। कहाँ, मुंबई आया था। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था। अगला क्वेश्चन है कि आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है। तो आय के मामले में सबसे बड़ा जो निजी बैंक है वो कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, HDFC बैंक। कौन, HDFC बैंक। ध्यान में रखना। और RBI की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर हुई थी, तो हिल्टन आयोग। कौन सा, इसको भी आप लिख लीजिए, हिल्टन यंग आयोग। क्या, हिल्टन यंग आयोग। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या, कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रथम भारतीय नहीं पूछा गया है। यदि प्रथम भारतीय पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे CD देशमुख जी। कौन, CD देशमुख जी। लेकिन इसमें प्रथम पूछा गया है तो प्रथम कौन है, तो सर आशुबोन स्मिथ जी। कौन, सर आशुबोन स्मिथ जी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1900 कब हुई थी, तो 1975 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। कौन सी, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी और गवर्नमेंट दोनों का हक है। अगला क्वेश्चन है कि GST में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है। तो GST में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है, तो आपके सेवा क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा का काम सेवा प्रदान करना है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कौन सा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान है। तो ये करंट अफेयर का है कि मानव विकास सूचकांक जो कि कौन जारी करता है, UNDP। कौन, UNDP। ध्यान में रखना। और कौन सा है, तो ये हैगा कौन सा, 132वां। कौन सा, 132वां। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण में कौन सा बैंक शामिल नहीं था। तो द्वितीय चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का, जिनकी पूंजी 2000 करोड़ से क्या 200 करोड़ से ऊपर थी, उन्हीं का हुआ था।
तो वो 6 बैंक कौन कौन से थे आपको याद रखना है। कौन सा इसमें नहीं था, तो देना बैंक। कौन? देना बैंक। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, उस समय था, तो 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय विजया बैंक था, कारपोरेशन बैंक था, आंध्रा बैंक था, और कौन था? तो न्यू बैंक ऑफ क्या था? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, याद रखिएगा। इसके बाद पंजाब एवं सिंधे बैंक था, तो पंजाब अथवा सिंधे बैंक था, और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या? ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया था। तो 6 बैंकों का नाम आपको याद होना चाहिए। आपको ये 6 याद है तो 14 को आप एलिमिनेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? क्या? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 में शुरू की गई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आर्थिक नीति जो 1991 में शुरू की गई थी, वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो उसमें क्या किया गया था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो उपयुक्त तो सभी आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो अभी हमने बताया कि वर्ष 1991 के समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया? तो भारत में जो आर्थिक सुधार किया गया था वो 1991 से किया गया था, तो 1991 से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितनी महारत्ना कंपनी है? तो भारत में वर्तमान में, याद रखना 2022 का अपडेट है ये, कि वर्तमान में भारत में 11 महारत्ना कंपनी है। कितनी? 11 है। और 11वीं कौन है? तो पावर फाइनेंस। कौन? तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड है। तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड है, याद रखिए, 11वीं महारत्न कंपनी है। टोटल 13 नवरत्न है और 73 मिनी रत्न है, याद रखिएगा। कौन कौन सी 11 हैं तो आप लोग बताइएगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपका क्या पहले है? IOCL। क्या? IOCL, ONGC, गेल, इसके बाद सेल, इसके बाद CIL कोल इंडिया लिमिटेड है। इसके बाद क्या है आपका? NTPC है। और इसके बाद क्या है? पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। और क्या है आपका? तो BHEL है। इसके बाद BPCL है और HPCL है। तो याद रखिएगा ये सभी हैं क्या? महारत्ना कंपनी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं है? तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं है तो आपकी जो सरकारी समिति है ये केंद्र राज्य संबंध से, किसे? सेंटर स्टेट रिलेशन से है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी के सुधार से संबंधित है? तो गरीबी के सुधार से संबंधित जो समिति वो है भगवती समिति। कौन सी? भगवती समिति। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 में। कब? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू के, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि 1950 में सर्वोदय योजना किसने प्रकाशित किया था? तो सर्वोदय योजना जो प्रकाशित किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को, ध्यान रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे कौन? गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा। 12वें आपका लास्ट जो योजना आयोग था उसके उपाध्यक्ष कौन थे? आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी 1 अप्रैल 1951 को। कब? 1 अप्रैल 1951 को, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो हेरेड डोमर मॉडल पे थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम जो स्वीकृति देता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास। क्या? कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया हुई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें?
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखने का। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर थी, तो आपकी थी पीसी महालनोबिस, क्या पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, क्या दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। तो द्वितीय में स्थापित किए गए थे, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कि हरित क्रांति इसी समय लागू हुआ था 1966 में। कब? 1966 में। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, कृषि में विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो अभी हमने बताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक असफल जो पंचवर्षीय योजना थी वो तृतीय थी। कौन? तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्षीय अवकाश, तो 3 वर्षीय योजना अवकाश कब था। तो 1966 से 1969 तक था, याद रखना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था क्या। तो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। क्या? आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था वो किया था डी.आर. गाडगिल ने। किसने? डी.आर. गाडगिल ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। तो गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में। तो 5वीं में। किसमें? 5वीं में, याद रखना। नेक्स्ट है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन है कि जनता पार्टी द्वारा सरकार द्वारा रोलिंग प्लान कब स्टार्ट किया गया। तो जनता पार्टी सरकार द्वारा रोलिंग प्लान कब स्टार्ट किया गया था। तो 1978 से 1988 तक। हालांकि 1980 से ही छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी गई थी, इसको समाप्त करके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। तो आपातकाल की घोषणा अभी तक 3 बार की गई है। कब? एक पहली बार की गई थी 1962 में, और उसके बाद 71 में और 75 में। तो किस में नहीं की गई थी। तो याद रखिएगा 7वीं में नहीं की गई थी। आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी। तो आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो मात्र 4 वर्ष चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में के समय पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब आपको डेट याद है तो आप आराम से कर सकते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना, तो कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय के समय 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम कब किया गया था। 1975 में। कब? 1975 में। तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आपकी 5वीं, याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो गाइस पूरा टॉपिक वाइज करा रहे हैं, तो अच्छे से करा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो विश्व में पूछा गया, भारत में नहीं। तो नॉर्मन बोरलॉग को, कौन को? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है। तो अमृत है, क्या है? अमृत है। तो अमृत किससे संबंधित है। तो आपके लिए अमृत क्या हो सकता है। जल। क्या? जल हो सकता है। तो नदी जोड़ो परियोजना से। कौन से? नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रमुख पादप फसल कौन था। तो हरित क्रांति का जो प्रमुख पादप फसल था वो था गेहूँ। क्या? गेहूँ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में प्रभावित था। तो भारत में जो हरित क्रांति था वो पंजाब में, कहाँ पर? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली क्रांति किससे संबंधित है। तो काली क्रांति आपका काला काला धुआं निकलेगा, तो पेट्रोलियम से निकलेगा, तो पेट्रोलियम उत्पाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ। तो हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 67 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित थे। तो देश उनका था तो अमेरिका था, लेकिन समय उन्होंने ज़्यादा बिताया था कहाँ पर, तो मैक्सिको में। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो आपके विलियम गॉड ने। किसने, विलियम गॉड ने, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित, क्या सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनहरी जो क्रांति है वो संबंधित है किससे, तो आपके जूट उत्पादन से। किससे, जूट उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लड का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लड का जो प्रथम चरण स्टार्ट किया गया था वो 1970 में। कब, 1970 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लड। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1965 में। कब, 1965 में। आपके गुजरात के आनंद नगर में इसका मुख्यालय है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। ये क्वेश्चन आ चुका है अगली बार पेट में, तो आप ध्यान रखिएगा। एक बार आ चुका है तो इस बार तो मुश्किल है आना, लेकिन कुछ और आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को लोक शक्ति क्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोक शक्ति क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है, तो तिलहन क्रांति को। किसको, तिलहन क्रांति को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि नीति 2018, क्या कृषि नीति 2018 के अनुसार किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करनी थी। तो 2022 तक। कब, 2022 तक। आप लोगों को बताना है इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। ये MTS 2022 के पेपर में आ चुका है, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए, तो इसलिए आप लोगों को उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा कि GST किस प्रकार का कर है। पहला बात तो क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि GST किस प्रकार का कर है। तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि GST दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को। कब, 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है GST परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो GST परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि GST परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो GST परिषद में कुल सदस्य होते हैं 33। कितना, 33 सदस्य होते हैं, याद रखना। भारत में GST कब लागू किया गया। तो भारत में जो GST लागू किया था 1 जुलाई 1917 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं। तो GST पंजीकरण में कुल 15 अंक होते हैं। कितना, 15 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो फ्रांस 1954 में ही GST लागू कर चुका था, तो पहला देश आपका फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत का जो GST वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो कनाडा की जो राजधानी क्या, ओटावा है। कौन सा, ओटावा है। तो आपको सारी चीज़ें की राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए सभी देशों का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो GST लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन है कि GST बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई। तो GST बिल पर राष्ट्रपति द्वारा जो मंजूरी दी गई थी वो दी गई थी 8 सितंबर 2016 को। कब, 8 सितंबर 2016 को, याद रखने का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो GST परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में कौन है, निर्मला सीतारमण जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि GST का फुल फॉर्म क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा क्या, कि लोकसभा द्वारा GST बिल कब पारित किया गया था। तो लोकसभा द्वारा जो GST बिल पारित किया गया था वो 8 अगस्त 2016 को किया गया था। कब, 8 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, क्या, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन था, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST परिषद की स्थापना कब हुई। तो GST परिषद की स्थापना पूछा गया है इसमें। तो GST जो परिषद की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को हुई थी। कब, 12 सितंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है कि GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो जब प्रस्तुत किया गया था वो 2014 में ही कर दिया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है
कि जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे, तो 336 पड़े थे, 11 विपक्ष में पड़े थे, बहुत ही कम पड़े थे, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य वो असम है। कौन? असम है। और जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 279A में, किसमें? 279A में रखा गया है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो पारित करने वाला पूछा गया है यहाँ पर, ध्यान में रखना तेलंगाना है। कौन सा? तेलंगाना है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में दीजिए, यहाँ पर क्या दिया है, जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो पास कर दिया था, लेकिन पारित पहले किया गया था तेलंगाना में, लेकिन पास नहीं हो सका था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगस्त 2022 में, ये करंट का है, एकत्रित एकल जीएसटी राजस्व कितना है, तो 1.43 लाख है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल के किसी भी निर्णय के लिए कितना बहुमत आवश्यक है, तो आपका 75%, 3/4 आवश्यक होता है। कितना? 3/4 आवश्यक होता है, ध्यान में रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3/4 लगता है, ध्यान में रखना। जीएसटी में अप्रैल में कितना, जुलाई में थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। जीएसटी में आपका जो पैकेट वाली चीज़ें आती हैं, जो 25 किलो से कम होती हैं, पैकेट की चीज़ें जैसे दूध दही कुछ भी हुआ, तो उस पर 5% का अब जीएसटी लगेगा। कितना? 5% का जीएसटी लगेगा, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो बाल श्रम से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो बाल श्रम निषेध और उन्मूलन जो अधिनियम पारित किया गया था, और 1986 में किया गया था। कब? 1986 में। और 14 वर्ष से कम वर्ष को आप 14 वर्ष से कम बच्चे को यदि आप काम कराते हैं तो आपका कानून अपराध माना जाएगा, उसके लिए आपको दंड की सज़ा हो जाएगी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कितने सप्ताह का मैटरनिटी लीव मिल सकता है, तो कितने सप्ताह का, तो पहले 12 था, अब कितना हो गया है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, अब 26 सप्ताह हो गया। कितना? 26 सप्ताह हो गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित हुआ था, तो मातृत्व लाभ जो अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। कब? 1961 में पास हुआ था, याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। कब? 1926 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम प्रावधान है, तो बाल श्रम का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, अनुच्छेद 24 में। किसमें? अनुच्छेद 24 में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रम अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों को काम कराना कानूनन अपराध है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से यदि काम कराते हैं तो ये आपका कानूनन अपराध है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है, तो अनुच्छेद 19(1) सब क्लास सी जो है वो आपको इसके लिए स्वतंत्रता देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बोनस अधिनियम भुगतान 1965 में हुआ था, ना कि 1963 में, ध्यान में रखना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है। तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर की नौकरी छूट जाने पर उसे किस योजना के तहत लाभ मिलेगा, तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। क्या? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत उसको लाभ मिलेगा, ध्यान में रखना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक वाइज है, इसलिए आपको बहुत ही लाभ करेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू किया गया, तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना था उसको कब लागू किया गया, तो मार्च 2022 में। कौन सा? मार्च 2022 में। अब आपको बताना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सबसे लास्ट में किस राज्य ने लागू किया, आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ, तो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1979 में हुआ था। कब? 1979 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे करंट की भी करा रहे हैं। मजदूरी संदाय अधिनियम, तो मजदूरी संदाय संशोधक विधेयक 2017 का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करना है, तो उसका जो उद्देश्य है वो है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में संशोधन। किसमें? 1936 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि मजदूरी संदाय अधिनियम का न्यूनतम जो सीमा था 18,000 से बढ़ाकर कितना किया गया, तो 24,000 कितना 24,000 कर दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि श्रमिकों को प्राथमिकता देने हेतु, तो श्रमिकों को प्राथमिकता देने हेतु श्रमेव जयते, तो सत्यमेव की जयते के स्थान पर श्रमेव जयते की शुरुआत कब की गई, तो कब की गई थी 2014 में, तो 16 अक्टूबर 2014 को की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 2000 किसमें पुरुषों और महिलाओं को, तो 102 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा है 39D में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई, इंपॉर्टेंट है, तो कृषि से संबंधित, कृषि सुधार से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका 2018 में, कब 2018 में किया गया था। इससे आपको एक साल में कितना, तो एक वर्ष में आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, 3 किस्तों में मिलेंगे, 4 महीने में 2 हज़ार रुपये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो गाइज आप लोग का बस 30 मिनट में आपका 120 क्वेश्चन के आसपास हो जा रहा है। आप बड़े बड़े चैनल पे जाकर देखेंगे 5-5 घंटे का मैराथन देखते हैं तब होता है, तो प्लीज़ आप लोग इतना देखकर 100% लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना की शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी। कब, 2016 में हुई थी, याद रखिएगा। इसके तहत यदि फसल किसी भी तरह से बर्बाद होता है, आंधी, ओला, जानवरों से या बरसात से, किसी भी तरह से, तूफान से, तो आपको सहायता दिया जाएगा। रबी फसल के लिए कितना है, तो रबी फसल के लिए याद रखिएगा कितना है, 1.5% है। खरीफ के लिए कितना है, तो खरीफ के लिए 2% है। और बागवानी के लिए कितना है, तो बागवानी के लिए आपको 5% का मिलेगा, तो याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1998 में। कब, 1998 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी मई 2018 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये हो सकता है क्वेश्चन आए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका जो ये शुरुआत किया गया था ये किया गया था नवंबर 2018 में। कब, तो याद रखना ये क्वेश्चन, सॉरी नवंबर 2018 में नहीं किया गया था, ये किया गया था कब, तो सितंबर 2020 में। कब, सितंबर 2020 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी कब, जुलाई 2015 में। कब, जुलाई 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो कृषि उड़ान योजना की जो शुरुआत की गई थी वो अप्रैल 2020 में की गई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई, तो परंपरागत कृषि विकास जो योजना है वो 2015 में स्टार्ट किया गया। कब, 2015 में, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब लॉन्च किया गया, तो राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन लॉन्च किया गया था वो 2005 से 2006 के बीच में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत कब की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत कब की गई, तो 2019 में की गई थी। कब, 2019 में की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई, तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की जो शुरुआत की गई थी वो 2019 में की गई थी। कब, 2019 में की गई थी, ध्यान में रखना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत कम समय में आपको इतने ही क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, 100% 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए, धन्यवाद।